वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, then the two triangles formed are similar to original triangle and each other। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम हाइपोटेनस पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे तब जाके हमें दो जो ट्रायंगल्स मिलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से और ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर होंगे। ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है जिसका ABC ये एंगल 90 डिग्री है और उसके AC हाइपोटेनस पे BD परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल बनेंगे, एक ओरिजिनल ट्रायंगल बड़ा वाला और ये दो डिवाइड होने वाले छोटे वाले ट्रायंगल। तो इनके नाम आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ओरिजिनल ट्रायंगल का राइट एंगल लिख लेता हूँ। ओरिजिनल राइट एंगल है B, तो यहाँ से A से शुरू करूँगा तो ABC ये राइट एंगल हो गया। तो ये पहले ट्रायंगल लिख लिया मैंने ABC। तो मैंने A से शुरू किया था, तो अब दोबारा A से ही शुरू करूँगा लेकिन राइट एंगल दूसरा पढ़ूँगा। तो ये ADB, तो ये दूसरा ट्रायंगल हो गया ADB। तो हमने A से शुरू किए थे, ADB B पर पहुँच गए। यहीं से आप पीछे जाओ BDC, तो ये तीसरा ट्रायंगल हो गया BDC। तो अब इन तीन ट्रायंगल्स की हमें पेयर बनानी है। तो ये पहली पेयर बन गई यहाँ पे, ये छोटा वाला ट्रायंगल ADB और ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ, आप दोनों तरफ से लिख सकते हो। अब दूसरी पेयर बनेगी, ये छोटा वाला ट्रायंगल BDC, उसकी पेयर बनेगी ओरिजिनल ट्रायंगल ABC से। और फिर ये दोनों नन्हे ट्रायंगल हम लिख लेंगे तीसरी पेयर में, ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। अब हमें इनकी सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम इनके नाम का ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो प्रूफ के लिए, तो फॉर द प्रूफ, जब हम प्रूफ लिखेंगे तो इनके नाम के हिसाब से ही चलेंगे। तो फॉर द प्रूफ, तो प्रूफ लिखते समय पहली वाली जो पेयर है वो जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। तो जब हमने ये नाम पढ़े थे, तो ये नाम पढ़ते वक्त हमने एंगल राइट एंगल लिया था, तो इसी को हम सिर्फ एंगल, तो हम इन्हें सिर्फ एंगल में चेंज करेंगे। तो एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC। सिर्फ ट्रायंगल को मैंने एंगल नाम दे दिया और इसके लिए रीज़न देंगे ईच इज़ 90 डिग्री। अब इन दोनों नामों में देखेंगे तो दोनों नामों में हम कॉमन क्या दिखता है वो देखेंगे। तो ये A कॉमन दिख रहा है आपको, बाकी D को D मैच नहीं होता और B को C मैच नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल A और इसका रीज़न हो जाएगा कॉमन एंगल। तो A लिख लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ D, जो बचा है यहाँ पे लिख देता हूँ B। A लिख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ B, यहाँ पे लिख देता हूँ C। तो अगर आपके पास दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहले वाला ट्रायंगल ADB ऑटोमेटिकली सिमिलर विद दूसरे वाला ट्रायंगल ABC और यहाँ पे हमें रीज़न आ जाएगा AA टेस्ट बाय AA टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब हमें सिमिलैरिटी दिखानी है दूसरे वाले ट्रायंगल पेयर में। तो दूसरे वाले ट्रायंगल पेयर में अगर आपको सिमिलैरिटी दिखानी है तो हमें सिर्फ उनके नाम लिखने हैं वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने,
इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। तो इन्हीं को हम सिर्फ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। BDC कॉन्ग्रुएंट विथ ABC, क्योंकि जब हमने ये पढ़े थे तो हमने पढ़ते वक्त राइट एंगल पढ़े थे, तो ईच इज़ ए 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर कॉमन देखेंगे तो B को B मैच नहीं हो रहा, C को D को B मैच नहीं होता, लेकिन C और C मैच होता है। तो C कॉन्ग्रुएंट विथ C, और यहाँ पे रीज़न आ जाएगा कॉमन एंगल। तो यहाँ पे अगर हम C लिख देते हैं तो B और D बच जाता है, वो आजू बाजू में रखते हैं, यहाँ पे A और B बच जाता है। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल BDC सिमिलर विथ सेकेंड ट्रायंगल ABC, अगेन वी राइट AA टेस्ट। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ADB ट्रायंगल ABC से सिमिलर है, BDC ट्रायंगल्स भी ABC से सिमिलर है। सो ऑटोमेटिकली वी गेट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर विथ BDC, जो हमें आखिर में बताना है। ओके, नाउ थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which hypotenuse is divided। यानी जब आप हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाइपोटेनस के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे PS और दूसरा पार्ट है यहाँ पे QSR। तो PS और SR इन दोनों पार्ट का ये परपेंडिकुलर QS ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, मतलब QS का स्क्वायर इन दोनों पार्ट्स का PS और SR का प्रोडक्ट रहेगा। तो इसे हमें अगर प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR मेजर एंगल Q इज ए 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में QS इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस सेगमेंट PR। अगर ये हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं तीन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें यहाँ पे तीन ट्रायंगल में सिमिलैरिटी मिलेगी, तो वो तीन ट्रायंगल आपको यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर विथ, दोबारा P से शुरू करेंगे, PSQ सिमिलर विथ, यहीं से पीछे चलेंगे QSR, ट्रायंगल QSR। अब इन तीन ट्रायंगल में से हम ये दो ट्रायंगल चूज करेंगे जिनमें QS दोबारा आता है। तो ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर विथ QSR। अब ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनकी साइड प्रोपोर्शन में आएगी। तो PS अपॉन QS, तो पहला रेशियो बन गया हमारा PS अपॉन QS, और ये दूसरा रेशियो आ गया QS या SQ अपॉन SR। तीसरा रेशियो आ जाएगा PQ अपॉन QR। तो इनमें से हम पहले वाले दो रेशियोज यहाँ पे लेंगे, PS अपॉन QS इज इक्वल टू SQ अपॉन SR, जिनमें हमारे ये QS, PS और SR है। ये तीसरा वाला हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अब आगे चलेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये PS इंटू SR इज इक्वल टू SQ इंटू QS। तो PS इंटू SR इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा QS स्क्वायर। इसका मतलब QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू
SR। यही आपको लिखना है, QS² इज इक्वल टू PS इंटू SR इज proved. Now Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two side. यानी अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होगा उस हाइपोटेनस का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूव के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनस पे, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो होगा ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AC। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें मिल जाएगी सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम अब लिखेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ इज स्टार्ट फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे इन ओरिजिन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इज ए 90 डिग्री और हमने सेगमेंट BD ड्रॉ किया है सेगमेंट AC पे। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। सो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल जाएंगे 3 ट्राइंगल सिमिलर। बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमें 3 ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे। तो वो 3 ट्राइंगल रहेंगे ABC, दैट इज़ द ओरिजिन, सिमिलर विथ, दोबारा A से शुरू करेंगे, ADB, ये हो गया हमारा दूसरा ट्राइंगल, सिमिलर विथ BDC, जहाँ पे हम आए थे B पर वहीं से हम पीछे हटेंगे। अब इन 3 ट्राइंगल्स में हम पहले वाला ट्राइंगल इस्तेमाल कर लेंगे। पहली पेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB, ये हमने इस इक्वेशन में से सिर्फ 2 पहले ट्राइंगल्स सेपरेट लिए हुए हैं। तो अगर हम इन 2 ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को देखेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो AB फर्स्ट में भी है, AB लास्ट में भी है, तो वो रेशियोज हम ले लेंगे। यानी AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। बीच वाला जो रेशियो है हमने स्किप कर दिया। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB का हो जाएगा स्क्वायर और इस तरफ मिल जाएगा AC इंटू AD। इस तरह से हमें पहले वाला AB स्क्वायर मिल गया। अब हम रखेंगे अनदर पेयर। तो ये पहला और तीसरा इनका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें मिलेगा अभी ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस पेयर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें अब सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेगी कुछ इस तरह, AB अपॉन BD, BC अपॉन DC एंड AC अपॉन BC। तो इनमें आखिर वाले 2 में BC है तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा BC² इज इक्वल टू AC इंटू DC। इस तरह से हमें मिल जाएगा BC²। तो हमें अब AB² और BC² को ऐड करना है, उनके एडिशन की हमें ज़रूरत है। तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, और अगर आपको लिखना है ऐड इक्वेशन सेकेंड और थर्ड तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे दोनों को ऐड। तो एडिशन में आ जाएगा AB² प्लस BC² लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आ जाएगा AC इंटू AD, ये पहला प्रोडक्ट, प्लस AC इंटू DC, ये दूसरा प्रोडक्ट, जिसमें AC आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में बच जाएगा AD प्लस DC। अब अगर AD प्लस DC करेंगे आप ऐड, तो ये एडिशन हो जाएगी AC, बिकॉज A', D', C, और हमें मिल जाएगा AC²। देयरफॉर AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² इज प्रूव्ड। इस तरह से आपका पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। In a triangle, if the square of one side is equal to sum of square of remaining two sides, then the triangle is right angle triangle। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें AC² इज इक्वल टू रिमेनिंग AB² प्लस BC², यानी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर की टोटल के बराबर है। तो हमें ये वाला एंगल जो B है उसे राइट एंगल डिनोट करना है, प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में एक हम ऐसा ट्राइंगल तैयार करेंगे जो पहले से ही राइट एंगल है। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार कर लिया है जिसको हम नाम देंगे PQR। तो ट्राइंगल PQR कुछ इस तरह से तैयार करेंगे जिसका एक एंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, जिसमें PQ की लेंथ जितनी होगी उतनी ही लेंथ AB की होगी, जितना होगा QR उतना ही होगा BC। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये PR और AC को इक्वल दिखाना है। अगर हम इन्हें इक्वल दिखा पाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल बाय S कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर ये राइट एंगल B के पास आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है अभी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, इस तरह से निकालना है कि एंगल Q इज ए 90 डिग्री, जितना है एंगल साइड PQ उतनी ही साइड है AB, एंड जितनी है साइड QR उतनी ही साइड है BC। अब इसका हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ लिखते समय हमें इन दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। तो हमें जो दिया है गिवन इज ए व्हाट, इन ट्रायंगल ABC AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये आपको दिया हुआ है, दैट इज द गिवन। अब दूसरा ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया है PQR, जिसमें ऑलरेडी Q इज ए 90 डिग्री, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मिलेगा हाइपोटेनस PR² इज इक्वल टू फर्स्ट साइड PQ² प्लस सेकेंड साइड QR² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो
तो यहाँ पे हम पी क्यू को बदल के ए बी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन ही उसी तरह से था। और क्यू आर को बदल के हम बी सी कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था, और इक्वेशन सेकेंड में भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसी का मतलब हुआ ए सी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये तीसरी साइड भी आपकी इक्वल हो गई। और अगर तीसरी साइड इक्वल होती है तो बाय एसएसएस टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एसएसएस टेस्ट। Therefore, angle B is congruent with angle Q. Therefore, measure angle B is equal to measure angle Q, but measure angle Q is already 90. वैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन किया था। Therefore, measure angle ABC is also 90, जो हमें प्रूव करना है।